प्रॉब्लेम आहे, मी खूप आगाऊ मुलगा आहे. माझी एक प्रॉब्लेम आहे की मी मुलींजवळ बोलायला घाबरतो. ओके, सो ये प्रॉब्लम नहीं, ये फैक्ट है. ये प्रॉब्लम नहीं, ये फैक्ट है. ये सबके साथ होता है. सो बेसिकली अब किसको आइडिया है यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं? एक मोटिवेशन सेक्शन होने वाला है. ओके तो वही ओके, मोटिवेशनल सेशन होने वाला है. यहाँ पे इसलिए आया मैं क्या आपके वर्ड्स जो है वो हमें समझने आए, ताकि ज़िंदगी में कुछ नया कदम उठा सके. क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे भी हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों जा रहे हैं. तो ये सबको क्लियर है कि यहाँ पे हम कुछ सीखने वाले हैं. ओके, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे लाइफ से, आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो सेशन होगा वो होगा बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंस, मतलब कि लाइफ में हमें कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता. तो अगर आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको क्या लगता है कि हम लाइफ में क्यों नहीं आगे बढ़ते, तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं, तो आप वो शेयर कर सकते हो. पहला वर्ड्स जो है वो है लाइफ में आगे बढ़ने का, मतलब जो विचार है वो अपना आगे रखने का, हमेशा एक कदम आगे चलने का. ओके, मतलब थोड़ी आगे की सोचने का थॉट प्रोसेस. जिसका कॉन्फिडेंस हाई है उसको फॉलो करना चाहिए. हाँ, लाइक मतलब उनसे सीखना चाहिए, जो उनसे आगे है, जो उनसे आगे, तो उनसे सीखना चाहिए. उनके साथ रहना चाहिए, साथ जाना चाहिए, घूमना चाहिए कि भाई ये कैसे बोलता है, इसका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा कैसे है. उसके साथ अगर वो रहेगा तो उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा. इन शॉर्ट, फोकस ऑन लर्निंग, सीखने पे फोकस करना चाहिए, तब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है. देखो, एक पॉइंट होता है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लाइफ में बहुत, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस लो है, हमारी लाइफ में सब कुछ चला गया हमसे, तो वहाँ पे एक होता है कि बैक टू द बेसिस, मतलब कि हमें पीछे जाना होता है. जब भी हमारी लाइफ में कोई बहुत बड़ा फेलियर आता है, तब हमें लाइफ में पीछे जाके देखना पड़ता है कि हमने क्या क्या अचीव किया है हमारी लाइफ में. फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी ना किसी ने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया होता है. अचीव मतलब कि हासिल किया होता है. कभी ना कभी हमारे अच्छे दिन होते हैं, तो उसको याद करना चाहिए, तब जाके हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हमने ये भी किया है. और आपको क्या लगता है कैसे इंक्रीज हो सकता है कॉन्फिडेंस? ठंडे दिमाग से सोचो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो. आप क्या करते हो, अपने आप से सवाल पूछो कि आप क्या करते हो जब भी आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, मतलब जब भी आपके लाइफ में होप नहीं होती, या फिर लाइफ में कुछ ऐसा होता है जहाँ पे हमारे साथ कोई नहीं होता, तो उस टाइम पे आप क्या करते हो? मैं जो याद करता हूँ बीते पल, मतलब जो मेहनत अपन ने करे ले लाइफ में, राइट, वो याद करता, तब जो नहीं होने वाला है वो भी हो जाता. राइट, यही मतलब बैक टू बेसिस, आप पीछे गए. हाँ, कि आपने क्या किया है, तो क्या किया लाइफ में, पीछे जाने के बाद क्या किया, फिर उसको आगे लेके आए. वेरी नाइस. राइट, तो लाइफ में आगे बढ़ सकते अपन. राइट, अपने आप से ही मोटिवेट होना, इंस्पायर होना. तो आसपास के लोग हैं आपके, वो अच्छे रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा. देखो, आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा कि मतलब हमारे आसपास के लोग कैसे, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर हमारे आसपास के लोग अच्छे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बहुत छोटी लगती है, अगर ख़राब है तो बहुत छोटी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी लगती है. तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो सराउंडिंग है, हमारे आसपास के लोग हैं, वो बहुत मैटर करते हैं. अभी अगर हम देखें तो आपकी जो भी एज है, लाइक एज क्या है आपकी, अराउंड 24, 16, 18, तो इस एज में हम सबसे ज़्यादा हमारे दोस्तों के साथ रहते हैं, तो उनका इम्पैक्ट हम पर बहुत पड़ता है. लाइक हमारी सोशल लाइफ हो गई, हमारा कॉन्फिडेंस हो गया. अगर दोस्त अच्छे हैं तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है. अगर हमारा सर्कल अच्छा है जहाँ पे हम रहते हैं, आसपास के लोग अच्छे, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है. तो इन शॉर्ट हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारे आसपास के लोग मैटर करते हैं हमारी कॉन्फिडेंस में. ओके, अगर अभी यहाँ पे सिचुएशन है कि अगर हमारा सर्कल है, हमारे आसपास के लोग अगर अच्छे नहीं है, तो क्या करने का फिर? आसपास के लोगों को ही छोड़ देने का. अगर खुद को चेंज करना है तो खुद को वहाँ से बदल दो. हाँ, नए दोस्त बना लो, नए दोस्त बना लो, नए रास्ते पे, सच्चे रास्ते पे वो राइट, बना लो. राइट. हाँ, वो भी सीखते हैं, हम भी सीखते हैं, साथ में आगे बढ़ते हैं. और क्या लगता है आपको कि कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज होता है, कैसे बढ़ता है लाइफ में? आपके पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपन जो कर रहे हैं, सबसे पहले अपने आप पर निर्भर होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ.
Right. लोगों को कुछ इग्नोर, लोगों को इग्नोर ही मार देने का, ऐसा कहना है। Right. तो कर सकते हो ये वाला attitude. मेरे से होगा, Right. ये करूँगा, ये करके रहूँगा, ऐसा राइट राइट लोगों की नहीं सुनते। लोगों का काम ही है, इससे नहीं होगा, वो नहीं होगा। लोगों को कुछ काम नहीं, ये बोलते हैं। सबसे पहले आप खुद अपने ऊपर भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस आएगा ऐसा। राइट सही, किसी ने सही कहा है कि क्या कहेंगे लोग, दुनिया का सबसे बड़ा रोग। देखो बेसिकली प्रॉब्लम यही होता है, अगर हम कुछ नया करेंगे, अगर कुछ करेंगे तो पीछे से लोग हमें बोलेंगे कि ये क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। बट जब हम उस फील्ड में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वही लोग हमारी सुनते हैं, तारीफ करेंगे, वही तारीफ़ करेंगे, वो आपको फॉलो करेंगे। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है, ये सबके साथ होता है जो भी लाईफ में आगे बढ़ना चाहता है। मराठीमध्ये बोलायचं आहे का? नाही बोलू शकतो बाबा. हां मग वाय नॉट. काय आपल्याकडे कसं असतं, जे बाहेरचे लोक असतात ते आपल्याला मागे ओढायचा प्रयत्न करतात. आपण चांगलं जरी केलं ना तरी ते सांगतात ते तिच्यात काही ना काही खामी काढूनच टाकतात. राईट. आणि जर आपण चुकलो ना तिच्यात पण काही बरोबर असतं, असं नाही की ती चुकलंय म्हणजे ते पूर्ण चुकीचं आहे. राईट. तिच्यात पण काही बरोबर असतं. त्याच्यामुळे आपल्या स्वतःवर विश्वास ठेवायचा, आपल्याला जे पटतं तेच करायचं. लोकांचं फक्त या गाणं ऐकायचं आणि त्या गाणं सोडायचं. राइट. देखो अभी यहाँ पे मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि लोगों की इधर से सुनना और इधर से निकालना. देखो स्पेशली अभी इस केस में क्या होता है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं स्पेशली वो बोलते हैं हमें कि आपने ये नहीं करना चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि उनको हमारी फ़िक्र होती है, उनको पता नहीं होता कि हम करेंगे या नहीं करेंगे. तो अगर हमें खुद पे ट्रस्ट है, खुद पे भरोसा है तो उनको भी आ जाएगा. बट अगर हमें खुद पे ही नहीं तो उनको कहाँ से आएगा. जर काही लाईफमध्ये प्लॅनिंग असेल ना तर प्लॅनिंग फक्त आपल्यापर्यंत राहू द्यायची, ती कोणाला शेअर नाही करायची की भाई मेरे को लाइफ में ये करना है, मेरे को यहाँ तक जाना है, ये किसी के साथ शेयर नहीं करने का. राइट. जो अपने को मालूम है ना ये करना है तो वो करना है बस. राइट. इतने भी फोकस रखना. मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए लाइफ में. अब होता क्या है यहाँ पे, क्लैरिटी से एक याद आता है कि क्लैरिटी मतलब क्या कि अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि उनको लाइफ में करना क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अगर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या फिर किसी को डांसर बनना है. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को डांसर बनना है तो उसको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे यहाँ से ये करना है, यहाँ से ये करना है और मेरा एंड पॉइंट डांसर बनना है. तो उसको बोलते हैं क्लैरिटी. अब यहाँ पे बेसिक क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो भटक जाते हैं किसी की सुन के कि तू ये कर ले, यहाँ से फिर उसने ये कर लिया, फिर यहाँ से ग्रेजुएशन कर लिया, फिर आर्मी, फिर ये वो. तो इसमें वो खुद कंफ्यूज्ड हो जाता है. तो इसमें क्या है कि क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे, उसका रास्ता मतलब इधर उधर है, ऐसे स्ट्रेट नहीं है. तो उसको आगे का दिख नहीं रहा कि मुझे क्या करना है, एंड पॉइंट क्या है मेरा. तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है. अगर क्लैरिटी है तो सक्सेस बहुत जल्द मिल जाएगी. मेरी एक प्रॉब्लेम है, मी खूप आगाऊ मुलगा आहे. ओके. वो सब है यहाँ पे. खूप आगाऊ मुलगा आहे, पण माझी एक प्रॉब्लेम आहे की मी मुलींजवळ बोलायला घाबरतो. ओके. सो ये प्रॉब्लम नहीं, ये फैक्ट है. ये प्रॉब्लम नहीं, ये फॅक्ट आहे. ये सबके साथ होता है. दीदी मी हे म्हणतो, दीदी मी ते म्हणतो, Right. दीदी के हिसाब से बात करने का. आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए. हाँ, अपना जो मन है ना वो साफ होना चाहिए. अगर तुम वाले बात करेंगे अगं मी काय म्हणतो या माझ्या असं आहे तसं आहे, मी आवडतं का नाही आवडतं, ऐसा नहीं होगा. फिर तो चप्पल मिलेगी फिर. प्लान बनाए घूमने की, आगे मेरे को ऐसा करने का है भाई, शेयर भी करने का है ना. तो ऐसे लोगों को करो कि एकदम भरोसा होना भी कि मेरे साथ थे, तो अपनी जो उम्मीद है वो बढ़ा सकता है. राइट. इन शॉर्ट अगर देखें तो फॉर एग्जांपल किस यहाँ पे किस आपको क्या बनना है. ओके. आपको ओके. फॉर एग्जांपल आपको आर्मी बॉय बनना है, आपको मैकेनिकल इंजीनियर बनना है. तो आपको किसको फॉलो करना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर आपको आर्मी बॉय बनना है तो आपने वो सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए जो उस फील्ड में कोई बन चुका है, कोई आपका दोस्त होगा तो आप उससे गाइडेंस ले सकते हो कि आर्मी में कैसे जाते हैं, उसकी प्री प्लानिंग कैसी होती है, प्रिपरेशन कैसी होती है. तो उसको मतलब अपना गुरु बना लो, गाइडेंस लो, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है. कैसा जो कर चुका है उससे. यस. क्योंकि ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इंजीनियर बना तो अगर मैंने जो गलतियाँ की है वो आप नहीं करोगे. मैं आपको पहले से बता दूंगा कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम पे मैंने ये गलती कर दी, आप मत करना हो. तो उससे आपका जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा, आपका वक्त भी बचेगा, टाइम एनर्जी सब बचेगा. इन शॉर्ट कहे तो स्मार्ट वर्क होगा वो.
ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो गाइडेंस नहीं लेते, सिर्फ वो प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो उसमें बहुत सारे वे होते हैं कि वो अटक जाए कहाँ पे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एक कोई भी चीज़ की बहुत तैयारी करते हैं, पर हम जब स्टेज पे जाते हैं, कहाँ पर भी जाते हैं, तब हम थोड़े से अनकंफर्टेबल फील होते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जैसे कि आपने बोला कि स्टेज पे स्पीच देने के लिए डर लगता है, तो बेसिकली अगर हम इसको देखें तो एक फैक्ट है, दुनिया में सबसे बड़ा डर यही है कि लोगों के सामने बोलना, खुद को बोलना होता है। जैसे मैंने बोला कि अफर्मेशंस, तो अफर्मेशन से काम करते हैं अंदर कॉन्फिडेंस लाने का कि मैं यह कर सकता हूँ। जब आप आईने के सामने खुद को देखकर बोलोगे तब जाके वो पॉजिटिव एनर्जी आती है, कॉन्फिडेंस आता है। ऐसा नहीं, अभी हमारे इंडिया में बहुत जगह पे होता है, खूप ठिकाणी होतं की भाई 12वी करतोय, 12वीचा रिझल्ट लागला, नापास झाला, आत्महत्या केली, राईट, 10वीचा रिझल्ट लागला, खूप अभ्यास केला तरी नापास झाला, राईट। विषय लागले, तर असं का होतं बा आपल्या भारतात असं? तो सगळं हा भारताचा, इंडियाचा खूप मोठा इश्यू है। आपको कुछ कहना है? जैसे कि ये भाई ने बोला कि लोग ऐसे क्यों करते हैं, खुद मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने आगे भी बोला, क्योंकि लोगों को खुद पर ही भरोसा नहीं, अपने ऊपर ही भरोसा नहीं। राइट। पहले मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप फेल हो गए वो आप वापस भी दे सकते हैं पेपर, ऐसा कुछ नहीं रहता कि फेल हो गया भाई तो ये कर ले वो कर ले, ऐसा कुछ नहीं रहता। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं रखते ना, तब तक आपसे कुछ होगा ही नहीं। Right. आप ये इम्पोर्टेंट ये है कि लोग मतलब क्या कहेंगे लोग? आप लोगों की सुनते हैं, यस, खुद की आप लोगों की सुनते हैं, आप लोगों की सुनना बंद कर दो, फिर ये बरोबर। राइट। देखो जैसे कहा कि मैंने एक पॉइंट बोला था, सराउंडिंग बहुत मैटर करता है, हमारे आसपास के लोग क्या है। अब फॉर एग्जांपल अभी हमारे यहाँ पे इंडिया में, जैसे कहा कि इंडिया में बहुत सारे सुसाइड क्यों होते हैं, वहाँ पे ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर तू किसी चीज़ में फेल हो गया तो वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत छोटी चीज़ है, फेल होना एक बहुत छोटी चीज़ है, वो पार्ट है हमारी लाइफ का। ऐसा नहीं कि हम फेल नहीं होंगे, ये तो लाइफ टाइम चलते आएगा, फेल सक्सेस इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट हमारे आसपास के जो लोग हैं वो हमें ये फील करवाते हैं कि अगर हम फेल हुए तो हम किसी काम के नहीं हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि हमारा सराउंडिंग, हमारे आसपास के लोग। हम लोगों को नहीं बदल सकते बट खुद को बदल सकते हैं। तो लोगों को भी छोड़ो, खुद पर फोकस करो। कंडीशनिंग कितने लोगों को पता है कंडीशनिंग क्या होती है? कंडीशनिंग फॉर एग्जांपल अगर आपका बच्चा है, आपको बच्चा आई थिंक कितने साल का है? 3 साल का। 3 साल का है वो। अगर आप उसे अभी से बताओगे कि लाइफ में फ़ेल होना बहुत बुरी बात होती है, अगर आप लाइफ में फ़ेल हुए तो आप लाइफ में किसी काम के नहीं है, आगे आपको लोग पूछेंगे नहीं। अगर आप अपने बच्चों को बचपन से बताते जा रहे हो, वो बड़ा होता है तब तक कि तू किसी काम का नहीं रहेगा, तू अगर फेल हो गया तो उसकी एक कंडीशनिंग बन जाएंगी, उसके माइंड में ये बैठ जाएगा कि अगर फेल हुआ तो सब कुछ ख़त्म। तो एक दिन अगर वो फेल हो गया तो उसके लिए वही थॉट्स आएंगे, उसके माइंड में वही सब आएगा कि मेरे पापा ने कहा है कि फेल मतलब सब कुछ ख़त्म। तो ऐसा होता है, अगर आप उनको बताओगे कि फ़ेल होना पार्ट ऑफ लाइफ है, फेल सक्सेस तो चलते ही रहता है, तो उसको वो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं, इतना इफेक्ट नहीं गिरेगा उस पर, Right. इतना विचार नहीं करेगा, चलो फेल तो फेल, दूसरा एग्जाम दूंगा, राइट, तो दूसरी बार लाइफ में दूसरी बार जीऊंगा। यस। और कितनी बार फेल हो गए, कभी ना कभी तो होंगे ही ना। होंगे बात, वो तो यार तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। उम्मीद भी दुनिया है ना। राइट, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद भी दुनिया है। राइट। तो ये अपने आप से पूछना होता है, लोगों को छोड़ो, उनका क्या है। जैसे कहा था कि क्या कहेंगे लोग, दुनिया का सबसे बड़ा रोग।